क्या आज जाना ज़रूरी है? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? क्या उसे बताना ज़रूरी है? ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं क्या ज़रूरी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इज़ इट नेसेसरी टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। इज़ इट नेसेसरी टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। क्या आज जाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे? इज़ इट नेसेसरी टू गो टुडे? क्या उसे बुलाना ज़रूरी है? इज़ इट नेसेसरी टू इनवाइट हिम? एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं एक बात बोलूं, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डू आई से वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। डू आई से वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। डू आई से वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन एक बात बोलूं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। एक बात बोलूं, मेरा वहाँ जाने का मन नहीं करता। डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। डू आई से वन थिंग, आई एम नॉट इन अ मूड टू गो देयर। एक बात बोलूं, उस पर इतना भरोसा न करो। डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। डू आई से वन थिंग, डोंट ट्रस्ट हिम सो मच। एक बात बोलूं, वो अपनी जगह पर सही है। डू आई से वन थिंग, ही इज राइट इन हिज प्लेस। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। ओके देन डू वन थिंग प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। ओके देन डू वन थिंग ये वही का वही रहेगा, विच मीन अच्छा तो फिर एक काम करो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर दे दो। ओके देन डू वन थिंग, गिव मी वन मोर। ओके देन डू वन थिंग, गिव मी वन मोर। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी यहाँ रुक जाओ। ओके देन डू वन थिंग, यू ऑल्सो स्टे हियर। ओके देन डू वन थिंग, यू ऑल्सो स्टे हियर। अच्छा तो फिर एक काम करो, एक आवर खरीदो। ओके देन डू वन थिंग, बाय वन मोर। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम खाना खा लो। ओके देन डू वन थिंग, यू ईट फूड। ओके देन डू वन थिंग, यू ईट फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, तुम भी वहाँ चले जाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। फिर भी वो नहीं आया, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिर भी, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इवन देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इवन देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इवन देन ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिर भी या तब भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिर भी वो नहीं आया, यानी हमने उसको दावत भी दी थी या हमने उसको कहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं आया, तब भी वो नहीं आया। इवन देन ही डिडंट कम। इवन देन ही डिडंट कम। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है। ही डिडंट कम ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। इवन देन दे आर नॉट गोइंग। इवन देन दे आर नॉट गोइंग। इवन देन ये फ्रेज है। दे आर नॉट गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर भी तुम नहीं पढ़ते, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। इवन देन यू डोंट स्टडी। इवन देन यू डोंट स्टडी। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है। यू डोंट स्टडी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है का सेंटेंस है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी
ہم کچھ نہیں کر سکتے. Even then we can't do anything. Even then we can't do anything. Even then یہ phrase ہی we can't do anything یہ سچویشن کے حساب سے سینٹینس ہے. can't یہ کہ نوٹ کا شارٹ فارم ہے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. پھر بھی تم آ گئے. پھر بھی تم آ گئے. سبسکرائب ٹو انگلش پیج فار مور ایڈوانس انگلش سینٹینس اسٹرکچر. تھینکس. وہ آتے آتے رہ گیا. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی. ایسے جملے ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. سبجیکٹ کے بعد یوز کرنا ہوگا آپ کو آلموسٹ کے بعد مین ورب جو چینج ہو سکتا ہے ٹینس یا سبجیکٹ کے مطابق. اس کے بعد ادر ورڈز. اس اسٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. وہ آتے آتے رہ گیا یعنی وہ آنے ہی والا تھا. اس نے تیاری کی تھی لیکن رہ گیا. وہ آتے آتے رہ گیا. He almost came. He almost came. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا یعنی میں موبائل خریدنے ہی والا تھا. سب ڈیل ہو چکی تھی لیکن میں خرید نہ سکا. میں موبائل خریدتے خریدتے رہ گیا. I almost bought mobile. I almost bought mobile. وہ مجھے بتاتے بتاتے رہ گئی یعنی وہ مجھے بتا رہی تھی. وہ مجھے بتانا چاہتی تھی لیکن بتا نہ سکی. She almost told me. She almost told me. بالکل ہم اسٹرکچر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹرکچر کی مدد سے سیکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level. Keep this point in your mind that جتنا زیادہ پریکٹس کرو گے اتنا ہی جلدی انگلش سیکھ جاؤ گے. اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں. One more example for better understanding. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. اب ٹینس چینج ہو چکا ہے. یہ سمپل پریزنٹ ٹینس ہے یعنی وہ تیار ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے. She almost gets ready. She almost gets ready. یہاں get کے ساتھ s ایڈ ہے اس لیے کہ she یہ سنگولر تھرڈ پرسن ہے اور یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جس کو پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے اس کا رول ہے. اور آخر میں یہ سینٹینس آپ کے لیے کامنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بارش ہوتے ہوتے رہ گیا. اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. اس میں رونے کی کیا بات ہے. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. ایسے جملے ہم اپنے ڈے ٹو ڈے لائف یعنی روزمرہ زندگی میں ضرور بولتے یا سنتے ہیں. ان جملوں کے لیے انگلش کا یہ اسٹرکچر یوز ہوتا ہے. ایٹ پلس ایز. ایز کے بعد نو کے بعد ورب پلس ing جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے. جرنڈ کے بعد میٹر. اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں. اس میں سوچنے کی کیا بات ہے یعنی اس میں سوچنے والی کون سی بات ہے. It is no thinking matter. It is no thinking matter. بالکل فارمولے کو ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو کیا. ایٹ کے بعد ایز کے بعد نو کے بعد think پلس ورب یعنی think پلس ing جس کو جرنڈ بھی کہتے ہیں. thinking اور thinking کے بعد matter. اس میں سوچنے کی کیا بات ہے. It is no thinking matter. So you can simply say that it is no thinking matter. So one more example for better understanding. اس میں رونے کی کیا بات ہے یعنی اس میں رونے والی کون سی بات ہے. It is no crying matter. It is no crying matter. ایٹ کے بعد ایز کے بعد نو کے بعد ورب پلس ing یعنی crying جس کو جرنڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد matter. اس میں رونے کی کیا بات ہے. It is no crying matter. One more example for better understanding. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے. اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے یعنی اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے. It is no getting angry matter.
इट इज़ नो गेटिंग एंग्री मेटा। बिल्कुल फार्मूले को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। इसमें पूछने की क्या बात है, यानी इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? इट इज़ नो आस्किंग मैटर। मुझे अपना ही भाई समझो, उसे अपना ही दोस्त समझो, ऐसे अपना ही घर समझो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं समझो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कंसीडर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। कंसीडर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस योर ओन प्लस नाउन, यानी चीज़ या पर्सन जिसके बारे में हम कह रहे हैं। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे अपना ही भाई समझो, कंसीडर मी योर ओन ब्रदर, कंसीडर मी योर ओन ब्रदर। ब्रदर ये पर्सन है, शख्स है जिसके बारे में हम इस फकरे में बात कर रहे हैं। मी ये ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपना ही दोस्त समझो, कंसीडर हिम योर ओन फ्रेंड, कंसीडर हिम योर ओन फ्रेंड। फ्रेंड ये भी पर्सन है, यानी शख्स है जिसके बारे में हम इस फकरे में बात कर रहे हैं। ऐसे अपना ही घर समझो। घर अब ये चीज़ है, जगह है। ऐसे अपना ही घर समझो, कंसीडर इट योर ओन होम, कंसीडर इट योर ओन होम। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। अच्छी तरह समझने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। उसे अपनी ही बहन समझो, उसे अपनी ही बहन समझो, कंसीडर हम योर ओन सिस्टर, कंसीडर हम योर ओन सिस्टर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। ऐसे अपना ही दुकान समझो, ऐसे अपना ही दुकान समझो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।